प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये हमारे लिए एक खुशी का अवसर है कि जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की उस पैदाइश को, जो आज से 2022 साल पहले हो चुकी, लेकिन वो खुशी, ऐसी खुशी जो आज भी हमारे और विश्वासियों के अंदर पाई जाती है। ये वो खुशी नहीं है जो पल दो पल की हो या एक महीने की हो या ये एक साल की हो, लेकिन ये खुशी वो खुशी है जो हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। और ऐसी खुशी, ये एक ऐसी खुशी है जो सिर्फ ना ही पृथ्वी पर बल्कि इसकी शुरुआत स्वर्ग से हुई। स्वर्ग के परमेश्वर ने उस खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने विश्वासियों में, अपने लोगों में उसने इस खुशी में अपने लोगों को शामिल किया। ये एक ऐसी खुशी थी जो कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों आपस में मिल के मना रहे थे। दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा तो पैदा होते हैं, लेकिन उनकी पैदाइश की खुशी उनके ही कुनबे में या उनके देश में या उनके लोगों में ही मनाई जाती है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है। पर ये एक ऐसी खुशी थी जो परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने लोगों के साथ जोड़ के हमें हमेशा के लिए इस खुशी का सहभागी बना दिया। ये खुशी हमारे अंदर कैसे कायम रहे, ये खुशी हमारे अंदर क्यों कायम रहती है, ये खुशी हर एक के अंदर कैसे रह सकती है, वो तब जब हम इस खुशी का एहसास करें। आप जानते हैं कि ऐसी खुशी जिसका हमें कभी भी ये एहसास ना हो कि आज हमें ये खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी जिसका हमें बहुत समय से इंतज़ार रहता है कि काश हमारे साथ ये हो जाए, काश हमारे साथ वो हो जाए, काश हमारे लिए ये हो जाए या वो हो जाए, ऐसी खुशी का हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब ये हमें मिल जाती है तब उस खुशी का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि उस खुशी का एहसास हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा होता है। कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय भी ऐसे ही कुछ था, जबकि लोग बहुत हताश थे, परेशान थे, सताव के आलम में चल रहे थे, और उनको भविष्यवाणी दी गई थी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। उस उद्धार का उनको बड़ा इंतज़ार था कि ये उद्धार कब हमारा होगा, कब हम ये इस परेशानी से छूटेंगे, कब हम इस मुसीबत से हटेंगे, कब हमारे सर पर जो सताव आएगा उस सताव से कब हमारा छुटकारा होगा, कब हमें वो शांति मिलेगी जिसकी हमें बरसों से इंतज़ार है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बता दिया कि तुम्हारे लिए एक शांति का शहज़ादा होगा, लेकिन वो शांति हमें कब मिलेगी? आज तो हमें मिल नहीं रही है। हमें शांति का कब से इंतज़ार है, और आज हम तड़प रहे हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, बेचैन हैं, हर तरह की परेशानी हमारे अंदर है, लेकिन वो शांति आज तक हमको नहीं मिली है। लेकिन ये विश्वासियों के लिए एक बड़ी बात है कि उनके अंदर ये विश्वास कायम रहना चाहिए कि जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, वो कभी टलने वाला नहीं। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए की है वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। उसने कहा है कि यशायाह 9 अध्याय में उसने ये भविष्यवाणी की कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। माना कि तुम परेशान हो, तुम हताश हो, तुम निराश हो, तुम्हारे अंदर सताव है, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ शांति का समाचार कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा जो पराक्रमी परमेश्वर होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, शांति का शहजादा, और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। इसी भविष्यवाणी के इंतज़ार में लोग थे कि प्रभु कब आएगा, कब हमारा छुटकारा होगा, कब हमारा उद्धार होगा। और परमेश्वर की नज़र उसके तमाम विश्वासियों के उसके ऊपर लगी रहती है। हमारा प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वो इस संसार में आया, और इस संसार में आके उसने उस खुशी को पूरा किया जिसको आज हम मना रहे हैं। और ये खुशी ऐसी खुशी है जो हमेशा की होनी चाहिए। विश्वासियों के अंदर ये खुशी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि
यह खुशी सिर्फ थोड़े समय की है, लेकिन यह खुशी ऐसी है कि हमारे अंदर से झलकती है, हमारे अंदर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए लोगों को कि हमारे अंदर एक ऐसा आनंद है। और ये आनंद एक ऐसी खुशी है, इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब ऐसी परिस्थितियों में, जो हमारे विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें निराश करती हैं, ऐसी परिस्थिति में जब हमको उससे छुटकारा मिलता है तो उस खुशी का जो आनंद जो हमें मिलता है उसका मोल बहुत होता है। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों पे नजर करी और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा हमारे उद्धार के लिए। हमारा प्रभु वो प्रभु जो संसार का परमेश्वर, पृथ्वी और आकाश का मालिक, जिसके ऊपर सब कुछ आधार है जीवन का, वो उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया और उसकी नज़र छोटे से छोटों पे थी। परमेश्वर की इस पैदाइश की खबर महलों में नहीं गई, बड़े बड़ों लोगों के पास नहीं गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने आने की, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए सब छोटे से छोटे लोगों को चुना। इसमें निकालेंगे, इसमें लूका की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 10वें पद में, मेहरबानी से कोई इसको अगर पढ़ सकता है तो पढ़ दें। लूका 2 और 10। इसमें लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, डरो मत। स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत। इसका मतलब ये था कि वो डरे हुए थे, भयभीत थे और आपस में सिर्फ भय और डर की ही बात किया करते थे, क्योंकि उस समय का वातावरण ऐसा था कि किसी को खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। इंतजार में तो सब थे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि यह खुशी हमें मिलेगी कब। वो डरे हुए थे। फरिश्ता आया और उसने कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और ये किनको परमेश्वर के फरिश्ते ने आके कहा, इसके 8वें पद से पढ़ेंगे। तब उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। एक दूत को उन्होंने अपने पास देखा। ऐसी स्थिति में एक पवित्र दूत उनके पास आके खड़ा हो गया और वो डर गए कि ये कैसा दर्शन है, ये कैसा दर्शन है, क्या बात है। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम्हारे लिए सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद की बात कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये वो सोच ही रहे थे कि काश ऐसा हमारे साथ हो जाए, और वो हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो अचंभित हो गए कि कौन उद्धार करता है। तब उसको उसकी पहचान उन्होंने बताई कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका दर्शन तुम चरनी में पाओगे। वो प्रभु, स्वर्ग और जमीन का खालिक और मालिक, वो परमेश्वर जो अपने स्वर्ग को छोड़ के एक छोटे से छोटे स्थान पर गया। ऐसे स्थान पे शायद कोई जाना भी पसंद नहीं करता, कोई नहीं जाना पसंद करता कि ऐसे जगह पे जाए, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को उस स्थान पर रखा। क्यों रखा? इसकी एक वजह थी। उन गरणियों को जाके उसने, स्वर्गदूत ने बताया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वो इसलिए ये स्थान चुना गया कि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी मनुष्य हमारी इस खुशी से अछूता ना रहे, एक एक को वहां तक पहुंचने की उम्मीद हो। शायद अगर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु एक राजमहल में जब पैदा होता तो वहां पे ये गरणियों की हिम्मत ना होती जाने की। वो सोचते कि कैसे जाएंगे राजमहल में, हम कैसे, और राजमहल कैसा, हमको तो दरबान ही वहां से निकाल के बाहर कर देगा, हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो थे।
तब प्रभु ने सोचा कि नहीं, राजमहल में नहीं, प्रभु का जन्म एक गौशाले में होना है। वहाँ जाने से कौन रोकेगा? चाहे जैसे भी आप हो, जैसी भी स्थिति आपकी हो, आपके कपड़े जैसे हो, आपका शरीर जैसा हो, आपका मन जैसा हो, किसी भी तरह को हो, आप वहाँ जाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि आपको वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। वहाँ आप जा सकते हैं। और जाके जब उन्होंने उसका दर्शन पाया तो वो आनंदित हो गए। हमारे भी जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में बड़ा संकोच करने लगते हैं कि हम प्रभु के पास कैसे जाएंगे, हम किन परिस्थितियों में जाएंगे, हमारे पास क्या वैसा वचन है, क्या हमारे पास ऐसी सामर्थ्य है, क्या हम इतने धर्मी हैं जो हम अपने परमेश्वर के पास चले जाएंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम जैसे ही हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। गौशाले में पैदा होने का कारण ही यही था कि छोटे से छोटे व्यक्ति जाए और प्रभु का दर्शन करे। जब प्रभु का दर्शन उनको मिल गया तो वो आनंद से भर गए। वो अपनी दरिद्रता को भूल गए, वो अपने परेशानी को भूल गए। शायद थोड़ी देर पहले वो जो भी गुफ्तगू कर रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सब उनका खत्म हो गया। प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रभु का आगमन होता है, जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में प्रभु का आगमन होता, प्रभु की उपस्थिति होती है, तब हमारे अंदर एक ऐसा आनंद उमड़ता है जिसका अंत कभी नहीं होता। ऐसे ही आनंद की बात है। और आनंद का क्या समाचार है? समाचार यह है कि अगर कोई बीमार है, बीमार क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम अपनी बीमारी से छूट जाएं, हमारी बीमारी हमसे चली जाए। और जब उसकी बीमारी चली जाती है तो ये इसके लिए आनंद का विषय है। जब कोई दरिद्र या परेशान या तंगहाल जब अपनी परेशानी में होता, उसकी परेशानी से उसको निकाल दिया जाता है, वो उसके आनंद का विषय होता है। जब शत्रुओं का हमला हमारे ऊपर होता है, हमारे शत्रुओं से हमारा बचाव हो जाता है, हमारी सुरक्षा हो जाती है, वो हमारे आनंद का विषय है। आनंद का विषय ये नहीं है कि झूमे, नाचे, गाएं और वो हमारे लिए आनंद हो जाए। नहीं, आनंद ऐसा नहीं है। आनंद वो है जिसका हमें बरसों से इंतजार है। आनंद वो एक बीमार को चंगाई का समाचार मिले, ये उसके लिए आनंद है। एक निर्धन को धन का समाचार मिले, ये उसके लिए आनंद की बात है। एक अलगाव से एक संगति का समाचार मिले, ये उसके लिए आनंद की बात है। यही स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार लाता हूँ, जो तुमको छुटकारा देगा, जो तुम्हारी बीमारी से तुमको चंगाई देगा, जो तुमको तुम्हारे छुटकारा देगा और जो तुम्हारे लोगों से तुमको मिला के तुम्हारे प्रेम को और बढ़ा देगा। ये आनंद, ये संगति में आनंद पाया जाता, अलगाव में आनंद नहीं पाया जाता। प्रियो, आप जानते हैं कि आनंद एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी के आनंद में संगति रखते हैं तो उसका आनंद दुगना हो जाता है। लेकिन जब किसी के दुख में हम उसकी संगति करते हैं तो उसका दुख आधा हो जाता है। ये आनंद की परिभाषा बहुत ही अजीब है। ये हम किसी अपने शब्दों में नहीं बता सकते कि हम आनंद कैसा आपसे करते हैं, हम प्रेम कैसा आपसे करते हैं। लेकिन ये आनंद हमारे कामों से झलकता है, हमारे व्यवहार से झलकता है, हमारी भावनाओं से झलकता है, जो आपके लिए जो परमेश्वर ने अपने अंदर रखा। यही आनंद का सुसमाचार मरियम के पास गया। वो एक धर्मी थी। निकाले मेहरबानी से लूका की इंजील, ये मरियम के पास सुसमाचार जब गया, जब फरिश्ता आया तब उसने मरियम से कहा कि आनंद और जय तेरी हो, कि परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर हुई है। परमेश्वर तुझको एक बालक देगा, तू गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म देगी। ये उसके लिए बड़ा असंभव था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बड़े सोच के मुँह पड़ गई कि ये कैसे संभव हो सकता है। प्रियो, फरिश्ते ने कहा कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगी और तू गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। असंभव परिस्थितियों में जब हमको आनंद मिल जाता है तो वो आनंद एक अलग किस्म का आनंद होता है।
मरियम ये सुनकर बड़ी खुश हो गई और उसने इस आनंद की बात को लोगों तक पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर ने अपने इस आनंद को उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, एक और परिवार था जिसको उसने बांटा। इसको निकालें, ये मिलेगा आपको लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय, ये पहला अध्याय और 5 से 7 पद। यहाँ पे लिखा है कि यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसको उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर का आनंद ऐसे ही लोगों को मिलता है जो थोड़े से समय में इंतजार के बाद परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, हमारी बीमारी ऐसी है जो हम इसमें चंगाई नहीं पा सकते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि तुम्हारी बीमारी बड़ी विकट है, तुम्हारी बीमारी में तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, इसका अब कोई इलाज नहीं है। वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, छोड़ो अब तो जीवन से कोई फायदा नहीं, अब तो मरना ही है। लेकिन उस समय जब उनको उससे छुटकारा मिलता है तो वो आनंद को महसूस करते हैं। तब वो जानते हैं कि वास्तविक आनंद होता क्या है। वास्तविक आनंद मृत्यु से जीवन में आने का होता है। जब लोग मृत्यु की अंधकार की छाया में थे तो उनके ऊपर ज्योति चमकी। ये ज्योति उनको जीवन देने वाली ज्योति थी। यही बात यहाँ पे दर्शाई गई। और जब जकरिया के पास प्रभु का संदेश गया, यहाँ पे हम 2-3 बातें देखते हैं कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पहली चीज ये कि बिना कुड़कुड़ाए खुशी की सेवा वो करते थे, बिना कुड़कुड़ाए। आप सब जानते हैं इस चीज को कि जकरिया बहुत बुजुर्ग थे, याजक पद उनके पास था। वो परमेश्वर की आराधना स्तुति में निरंतर लगे रहे। एक दंपति जीवन को क्या पुत्र की या पुत्री की आवश्यकता नहीं होती है, सबको होती है। सब चाहते हैं कि हमारे पास पुत्र हो, हमारे पास पुत्रियां हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो निराशा में डूब जाते हैं। पर यहाँ पे एक वो चीज़ हमें देखने को मिली कि इलिशबा और जो जकरिया थे दोनों बुजुर्ग थे, लेकिन फरिश्ते ने उनको दर्शन दिया। और ये सिर्फ इसलिए तब होने पाया जब वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। बुड़बुड़ाए नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या किया, हमें तूने संतान नहीं दी, हम पति पत्नी हैं, हम तेरी सेवा बरसों से करते चले आ रहे हैं, तेरी महिमा करते चले आ रहे हैं, तेरे भवन में जाते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं, आज तक हमें संतान नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर ने अपनी खुशी से उनको भरा और कहा कि तू तेरा पुत्र होगा। ये एक आनंद की बात थी उनके लिए जो उन्होंने सुनी, और उसकी सेवा में वो लगे रहते थे। निरंतर उसकी सेवा में लगे रहने से ही परमेश्वर हमारी उन परिस्थितियों से हमको निकालता है जिनमें हम परेशान होते हैं। जो चीज़ हमें बरसों से चाहत होती है वो हमको परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी भली वस्तु से अपने लोगों को महरूम नहीं रखता। पहली चीज दोनों के जीवन में ये था कि वो धर्मी थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। इलिशबा, इसके नाम का जब हम अर्थ देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इलिशबा का अर्थ है मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। और दूसरा, परमेश्वर मेरी शपथ है। परमेश्वर मेरी शपथ है, ये इलिशबा का अर्थ है। और ये अर्थ प्रियो जो है ये भरपूरी का और शपथ का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से जो प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने जो अपने लोगों से प्रतिज्ञा की है, आपके परिवार में प्रतिज्ञा की है, आपको विश्वास योग्य बने रहना है। आप जब उसमें विश्वास योग्य बने रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर जब वादा करता तो उसको भूलता नहीं है कि हमारा परमेश्वर वादा करके भूल जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने लोगों में पूरा करता है।
प्रियो, यदि हमारे अंदर कोई समस्या है तो हम विश्वास योग्य बने रहें, हम परमेश्वर में लगे रहें, उसकी प्रार्थना में, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा में लगे रहें, चाहे परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो। और चाहे कैसी ही विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम निकालें हबक्कूक की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय, अगर कोई पढ़ सकता है तो मेहरबानी से पढ़ दे, 17 और 18 पद। ये ऐसी परिस्थिति थी जब इंसान के पास उसकी आनंद की कोई बात नहीं थी, जब कोई ऐसा विषय नहीं था उसके पास। जब हमारे पास कोई ऐसा विषय नहीं होता है तब भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आनंदित रहें। आनंद का जब विषय होगा तभी हम आनंदित होंगे, या हमारे घर में कोई खुशी होगी तभी हम आनंदित होंगे, या हमारे पास पैसा होगा तभी हम आनंदित होंगे, या हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम आनंदित होंगे। नहीं, परमेश्वर हमारे धैर्य, हमारे विश्वास, हमारी विश्वास योग्यता को देखता है, तब वो हमें आशीषित करता है। और यही विश्वासियों का काम है, जिनके अंदर आनंद पाया जाता है, जो आनंदित रहते हैं, जिनके अंदर से आनंद उमड़ता है, उनकी भावनाएं कुछ इसी प्रकार की होती हैं। पढ़ दे मेहरबानी से। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, हाँ, और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कुछ ना हो, जब बहुत आयत का सब कुछ होता है तो आनंद तो आता ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हम आनंदित हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, जहां चाहें वो जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है कुछ, जो अपनी मेहनत का फल शायद उनको नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थितियां जिनमें वो, जो उनके वश में नहीं है, जो उनके फेवर में नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं आनंदित रहूंगा, चाहे फल लगे या ना लगे, चाहे हमारी उपज हो या ना हो, चाहे दाखलता में बारी में दाखलता लगे या ना लगे। यह है विश्वासियों का आनंद जो उनमें बना रहता है। प्रियो, हमारे अंदर ऐसा ही आनंद परमेश्वर चाहता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, चाहे हम कितने हताश क्यों ना हो, चाहे हम कितने निराश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम अपने परमेश्वर का गुणगान करेंगे, जैसे कि इलिशबा ये जकरिया ने किया, और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनको एक पुत्र दिया। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम कितने विश्वासी हैं, कितना विश्वास करते हैं, कैसा विश्वास हमारे अंदर। ये विश्वास या थोड़े समय का विश्वास, या वो विश्वास जो हमेशा बना रहने वाला विश्वास। परमेश्वर ऐसा विश्वास चाहता है। ये जीवन एक ऐसा जीवन था दोनों का जो विश्वासी थे, परमेश्वर भी विश्वास करते थे और निरंतर अपने परमेश्वर के उसमें लगे रहते थे। प्रियो, जब हम इन परिस्थितियों में अपने परमेश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, और आशीष वो होती है जिसकी हमें जरूरत होती है। हम बीमार होते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हमारी कमी घटी में परमेश्वर हमारी भरपूरी है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर देता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। यही तो हमारे आनंद का विषय है, और यही परमेश्वर ने लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार। जिस आनंद की तुम्हें खोज थी, जिस आनंद के तुम इंतजार में थे, वो आनंद तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा अब बहुत निकट है। तुम्हारा छुटकारा बहुत निकट है। लूका 1 उसका 46 पद निकाले मेहरबानी से। लूका 1 उसका 46वें पद से। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। ये क्यों करा उसने ऐसी बात? ये इसके अंदर एक ऐसा आनंद उमड़ा कि उसने जब उस आनंद को महसूस किया कि परमेश्वर ने प्रभु के लिए
परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए मुझको चुना। ये मेरे आनंद का विषय है और मैं इस आनंद को छुपा नहीं सकती। इस आनंद को मैं बगैर बताए रह नहीं सकती, क्योंकि प्रियो, जब आपके अंदर आनंद आता है तो आप चुप नहीं बैठेंगे। आप उस आनंद को अवश्य ही बताएंगे कि आज हमारे साथ ये हुआ, या परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, या मुझे इसका इंतज़ार था, परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया। मरियम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब फरिश्ते ने उसको कहा कि तू पुत्र जनेगी। और ये असंभव सी बात थी, सांसारिक दृष्टि से ये असंभव था, लेकिन जब फरिश्ते ने कहा तो उसने उस पर विश्वास किया और ये उसके लिए आनंद का विषय हो गया। हाँ, और आगे। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरे परमेश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया। शायद उस उद्धार का जिसका मुझे इंतजार था। वो भी प्रार्थना वाली लड़की थी, वो भी प्रार्थना में लगी रहती थी। जैसे इलिशबा प्रार्थना में लगा, जकरिया प्रार्थना में लगी रहती थी, वैसे ही वो भी लगी रहती थी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके द्वारा इस संसार में भेजने की वाचा बांधी, और परमेश्वर के दूत ने उसको ये आके बताया कि तू एक पुत्र जनेगी। वो आनंद से भर गई। उसने उसका ऐसा आनंद जिसको वो अपने पास रोक ना सकी। और फिर उसने और आगे क्या कहा, बताएं बेटा। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। प्रियो, जब आप अपने परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, आप अपने परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, आप अपने किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने परमेश्वर से हटेंगे नहीं, तो निश्चय परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और ऐसा ऊंचा करेगा कि लोग आपको जानेंगे, कहेंगे कि ये देखो, ये वो जन है जो आशीष का कारण है। ये वो व्यक्ति है जो मिलता है तो हमें आशीष मिलती है। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। ये वो व्यक्ति है जो कि ये हमारे लिए आशीष का कारण है। पर मरियम के साथ भी ऐसे ही था, और उसके अंदर ये विश्वास था, अब से लेकर युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रभु की माता का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया। एक ऐसा वरदान मुझको मिला है, एक ऐसा रुतबा मुझको मिला है कि जब तक संसार में, दुनिया में इंसान रहेगा, तब तक लोग मुझे याद करेंगे। प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में जब आपको आशीषें देता है तो आशीषें एक दो दिन की नहीं होती। वो आशीषें ऐसी नहीं होती जो भुलाई दी जाए। वो आशीषें ऐसी नहीं होती जिनको लोग याद ना रखें। वो आशीष ऐसी होती है जिसको परमेश्वर ना सिर्फ आप तक ही सीमित रखता है, बल्कि आपको देखकर लोग उससे आशीषित होते हैं और याद रखते हैं कि ये तो वो व्यक्ति है जो हमारे लिए आशीष का कारण है। आगे। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियो, जब हम अपने आनंद में भर जाते हैं तब हम अपनी उस दरिद्रता को याद करते हैं, जब हमारी परिस्थितियां कैसी थी, जब हम कैसे परेशान थे, जब हम कैसे निराश थे, जब हम बीमार थे, तब परमेश्वर ने हमको उठा के खड़ा कर दिया। ये आनंद का विषय है, और इस आनंद को परमेश्वर के लोगों ने महसूस किया। जबकि आप सब जानते हैं कि ये कोविड का जो टाइम था वो वाकई में इतना भयंकर समय था, जिसको लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जो अच्छे खासे, जिनके पास कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वो दुनिया से चले गए। उनको इस चीज का आभास भी नहीं था कि क्या हो जाएगा। हमारे घर के सामने, हमारे मोहल्ले में 5-5 लोग अचानक दुनिया से चले गए। एक हमारे बिल्कुल घर के सामने, और वो टीका वगैरह लगवाने चले गए और हमसे आके कहने लगे कि मैथ्यूस भाई आप टीका लगवा लीजिए, बहुत समस्या खराब है, बहुत बीमारी फैल रही है, टीका लगवा लीजिए तो सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगा जब कभी ऐसा मौका मिलेगा। तीसरे दिन उनको भी कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उनको नहीं मालूम था, बिल्कुल अच्छे खासे, बिल्कुल स्वस्थ, अपने दामाद का टीकाकरण करवा के लाए और अच्छे खासे, उनको इस चीज़ का आभास भी नहीं था कि 3 दिन के बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा। और उनको भी कोरोना हो गया
और विद इन अ वीक वो दुनिया से चल बसे। कितनी भयावह स्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने उस स्थिति में भी आप लोगों को संभाल के रखा, मुझे संभाल के रखा। वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। वही करुणा जो उसने आज से 2022 साल पहले आपके ऊपर की, अपने लोगों के ऊपर भी, विश्वासियों के ऊपर की, और आज भी उसकी करुणा यही है, और उसकी करुणा युगानुयुग तक बनी रहेगी। जो उसके विश्वासी उसकी बाट जोते हैं वो आज के आनंद से कभी वंचित ना होने पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो आनंद की घड़ी रखी है। शायद आज आपके पास आनंद की बात ना हो, लेकिन निश्चय जानिए, विश्वास करिए कि एक दिन आएगा परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा। आपको जिस चीज की आवश्यकता परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, परमेश्वर देता है। ये वो आनंद है, वो आनंद है जो जिसका बखान हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी भावनाओं से, हमारे व्यवहार से वो आनंद उमड़ता है। यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि जाके पता लगाओ कि परमेश्वर यीशु मसीह का जब नाम उसने सुना तो जा पता लगाओ कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोएं। आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोएं, या आनंद का समाचार कोई दूसरा हमें देगा जो आनंद को आनंद से हमें भर देगा। जब उसके चेले यीशु मसीह के पास आए और तो पूछा, तो यीशु मसीह ने कहा जाओ यूहन्ना से बता देना कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलाए जाते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। यही तो एक आनंद है, यही एक आनंद है। जाओ यूहन्ना से कह देना कि गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी चंगे किए जाते हैं और सुसमाचार सुनाया जाता है। सुसमाचार, वो समाचार जो हमें आनंद से भर देता है। तभी तो गरड़ियों को फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए हो, आप सब के लिए है। आप उस आनंद के भागी हैं, आप उस आनंद के अधिकारी हैं। आपका आनंद आपसे कोई छीनेगा नहीं, बशर्ते कि आप प्रभु के विश्वास में बने रहें, क्योंकि प्रभु का विश्वास हमारे ही लिए आनंद का विषय है। पद 49 पढ़े मेहरबानी से। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम पवित्र है। उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। जब हमारे अंदर आनंद का विषय आ जाता है, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारी परिस्थिति कैसी थी, हम कैसे थे, अब आज हम क्या हैं। दाऊद अपने वचन में कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल। यही तो वो उपकार है जो परमेश्वर ने आज से 2022 साल पहले अपने विश्वासियों के जीवन में किया। क्या आज हमारे अंदर ये सोच है? क्या आज हम ये सोचते हैं और या आज हम अपने जीवन में ये बात कहते हैं कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे काम जो शायद हमारे वश के नहीं थे, ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते थे, जो हमारी ताकत से बाहर थे, जिनके लिए हम बेचैन थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए वो काम किया है। यही तो हमारा आनंद है, और आज भी उसके लोगों में ये आनंद पाया जाता है। यह आनंद अजीजों सिर्फ क्रिसमस का नहीं होना चाहिए कि क्रिसमस का समय आया और हम आनंदित हो गए, हमने अपने घर को सजा लिया, हमने सब कुछ कर लिए, अच्छे कपड़े बनवा लिए, सब कुछ कर लिया, अच्छा पकवान बनवा लिया। भाई क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि क्रिसमस है। फिर उसके बाद दिसंबर चला गया, सब कुछ पुराना होने लगा, धीरे धीरे पुराना होने लगा, भूल गए। तो ये रिवायती है, ये वो आनंद है जो हम थोड़े समय के लिए मनाते हैं, लेकिन जब आनंद हमारे अंदर होता है तो वो हर दिन का आनंद होता है, हर समय का आनंद होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हमेशा आनंदित रहें, क्योंकि यह आनंद का सुसमाचार आपके लिए भी है और सब विश्वासियों के लिए है। और ये तब होगा जब हम उसके विश्वास में बने रहेंगे,
कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने आनंद से हमें भरेगा। आज हमें आनंद की जरूरत है, आज हमारे पास नहीं है, लेकिन कल हमें आनंद होगा। परमेश्वर ऐसे हृदय को देखता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि हम उसके आनंद में सहभागी हों। और ना ही सिर्फ आनंद में सहभागी हों, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद हम आपस में बांटें, लोगों में बांटें, ताकि परमेश्वर की महिमा मिले और हम ये कह सकें कि सचमुच में आज हमारे अंदर वो समाचार है जो मुझको भी आनंदित करता है और दूसरों को भी आनंदित करता है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।